मैंने ध्रुव राठी जी का एक वीडियो देखा था। उन्होंने कहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। उन्होंने 4 डिपार्टमेंट्स भी गिनवाए। हाँ ध्रुव जी, 4 डिपार्टमेंट्स तो हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसा आप सोचते हैं। पहला डिपार्टमेंट है कठिन निर्णय। याद है ना, 370 में कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा था कि खून की नदियां बहेंगी। फिर भी हमारे अमित भाई ने कठिन निर्णय लिया। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? याद है बालाकोट के एयर स्ट्राइक में क्यों कांग्रेस राज्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या हमारी सेना दिलेर नहीं थी? क्या हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार नहीं थे? रशिया और यूक्रेन वॉर को थामा गया क्योंकि भारतीय वापस आ रहे थे। शायद याददाश्त कमजोर है आपकी। ये भी याद रखिए कि एक मत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाने के लिए रुकी ताकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ सके। हमारे बाबुओं को गोल्फ खेलना छोड़कर समय पर दफ्तर लाना, ये भी तो कठिन निर्णय ही है। दूसरा डिपार्टमेंट है गरीब कल्याण। हाँ, कांग्रेस ने बहुत सालों तक नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन क्या हटी गरीबी? माना कि बहुत सारे मंत्रियों के संतरी बहुत नाराज हैं कि उनकी जेबें गर्म नहीं हो रही है, लेकिन 51 करोड़ गरीब का जब जनधन अकाउंट खुलता है ना, ये जो बैंक गरीबों को अंदर नहीं आने देते थे, आज उन तक जाते हैं कि भाई ये पेंशन योजना ले लीजिए, अटल पेंशन या आयुष्मान योजना का लाभ उठाइए। ये है गरीब कल्याण। और हाँ, हमारे देश में गरीब गरीब है क्योंकि अब आपकी तरह जर्मनी में नहीं बैठा है और उसका सरनेम भी गांधी नहीं है, लेकिन गरीब ईमानदार है। जब उसके पास कल्याण पहुंचता है ना, तो उसे ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद आपके साथ आके खड़ा होता है। एक और डिपार्टमेंट है कड़ी मेहनत। बहुत मुश्किल से कांग्रेस वालों को कम पता है इसके बारे में, लेकिन कड़ी मेहनत और डीबीटी डायरेक्ट ब्रांड ट्रांसफर, मोदी जी का ब्रांड, डायरेक्ट बात ट्रांसफर जैसे मन की बात, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखिए क्या है, मोदी जी ने गुजरात में एक मॉडल बनाया और फिर पिछले 10 सालों में भारत में वो करके दिखाया। राहुल गांधी ने क्या किया? अमेठी से भाग खड़े हुए। और ऐसा नहीं कि जनता ने आपको मौका नहीं दिया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मौका दिया था ना। फिर क्या हुआ? सट्टा, घोटाले, ट्रांसफर, किसकी सरकार चलाई आप लोगों ने? ये जनता कभी भी कांग्रेस से ब्रेन वॉश नहीं हुई। ये मोदी जी की गारंटी को जानती है, क्योंकि मोदी जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि लोगों की जरूरतें क्या है और उसको पूरा करने के लिए हर वो संभव कोशिश करते हैं ताकि मोदी की गारंटी पूरी हो सके। इंडिया फर्स्ट। कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि यदि चीन की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो इससे चीन की सुविधा बढ़ेगी। लेकिन हमने सहला टनल बना दिया और नितिन गडकरी जी ने ऑल वेदर रोड्स बना दिए, हाईवेज बना दिए, ब्रिजेस बना दिए। क्या हुआ? हमारी सेना जो दिन रात वहां तैनात रहती है, उस तक जब कड़ाके की ठंड होती है, बर्फ गिरता है, तब भी खाना पहुंच जाता है, जो कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप से नहीं चलती, व्हाट्स ऑन ग्राउंड से चलती है। लेकिन ध्रुव राठी जी, मैंने वो वीडियो देखने पे मुझे ये समझ में आया कि आपको तो हिंदू प्राइड से
प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी और उसके डिपार्टमेंट्स का से तो आपका कोई मतलब ही नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्यों आपको प्रॉब्लम है हिंदू प्राइड से? यदि हिंदू जाग रहा है तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? या फिर देश से प्रॉब्लम होगी, तभी तो देश के बाहर भागे हुए हैं। मैं केवल मात्र एक चैलेंज आपको देना चाहती हूं। हमारे नुपुर शर्मा जी ने कुछ तथ्य कहा था, आप उसका फैक्ट चेक करते हुए एक वीडियो बना लीजिए। देखते हैं कि आप रहते हैं या आपका चैनल रहता है। देखिए, मोदी जी और मोदी की गारंटी, ये वो चीज है जो देश से इस तरीके से जुड़ी हुई है और दिल में बसती है लोगों के, कि कोई भी 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। इसलिए देश को बेवकूफ समझना बंद कीजिए। देश के लोगों को यह समझना बंद कीजिए वो किसी से भी ब्रेन वॉश हो सकते हैं, ना हमसे ना आपसे। ये जरूर सोचिए कि ये देश जो ब्रेनी लोगों का देश है, ये मोदी को चुनता क्यों है?